लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सीन और शीन को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि सा, सब, सीप, सूप, सच, सीज, सूज, इसी तरह से आखिर तक। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्वाद और ज़ात को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर जब लिखा जाता है तो शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज़ कैसी निकलती है। यहाँ पर ये है स्वाद और ये है ज़ाद अपनी असली शक्ल में, लेकिन यहाँ पर देखिए स्वाद को अलिफ के साथ मिलाकर लिखा गया है तो शक्ल भी चेंज हो गई और आवाज़ भी चेंज हो गई। अब इसको हम पढ़ेंगे सौ। यहाँ पर स्वाद को बे के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सौब। स्वाद को बे के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़ेर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे स्वेब। यहाँ पर स्वाद को बे के साथ मिलाकर लिखा गया है, इस पर पेश लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सोब। यहाँ पर स्वाद को है के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसको हम पढ़ेंगे सौह। यहाँ पर स्वाद को है के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़ेर के साथ हम पढ़ेंगे स्वेह, पेश के साथ हम पढ़ेंगे सोह। यहाँ पर देखिए स्वाद को रे के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ हम पढ़ेंगे सौर, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे स्वेर, पेश के साथ पढ़ेंगे सुर। यहाँ पर स्वाद को स्वाद के साथ ही मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे सॉस, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे स्विस, पेश के साथ पढ़ेंगे सोस। यहाँ पर स्वाद को आइन के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे सौ, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे सिर और पेश के साथ पढ़ेंगे सो। यहाँ पर स्वाद को फ़ा के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे सौफ, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे स्वेफ, पेश के साथ पढ़ेंगे सोफ। यहाँ पर स्वाद को काफ के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे सौक, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे स्वीक, पेश के साथ पढ़ेंगे सूक। यहाँ पर देखिए ज़्वाद और इसको लाम के साथ मिलाकर लिखा गया है, ज़बर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे ज़ल। यहाँ पर ज़्वाद और लाम को मिलाकर लिखा गया है, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे ज़िल। ज़्वाद और लाम को मिलाकर लिखा गया है, पेश के साथ हम पढ़ेंगे ज़ुल। यहाँ पर देखिए ज़्वाद को मीम के साथ मिलाकर लिखा गया है तो शक्ल ऐसी हो गई है, ज़बर के साथ पढ़ेंगे ज़म। ज़्वाद और मीम को मिलाकर लिखा गया है, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे ज़िम। ज़्वाद और मीम को मिलाकर लिखा गया है, पेश के साथ पढ़ेंगे ज़ुम। यहाँ पर स्वाद को नून के साथ मिलाकर लिखा गया है सन, ज़ेर के साथ सिन और पेश के साथ सुन। यहाँ पर स्वाद को हा के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसको पढ़ेंगे सौह, ज़ेर के साथ पढ़ेंगे सीह और पेश के साथ पढ़ेंगे सुह। तो इस कायदे में आपको दो चीज़ें समझनी है। पहली कि स्वाद और ज़्वाद को जब किसी दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाती है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरे जब स्वाद और ज़ात को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखते हैं तो आवाज़ भी चेंज हो जाती है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे सौ, सौब, स्वेब, सोब, सौह, स्वीह, सूह, सर, सिर, सुर, सास, सीस, सुस, सा, सिर, सू, सफ, सीफ, सूफ, साक, सीक, सूक, ज़ल, ज़िल, ज़ुल, ज़म, ज़ीम, ज़ुम, सन, स्विन, सुन, सौह, स्वीह, सूह। सो इसकी आप इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि अगर कहीं भी आपको स्वाद और ज़ात किसी दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर लिखे हुए मिले तो उनको आप आसानी के साथ समझ सको और पढ़ सको, जैसे कि सौह, सूह, सिर, सो, सोफ, सन, ज़िम, सीह, ज़ल, ज़ुल। इस तरह से आप आसानी के साथ इनको पढ़ सको, इतनी प्रैक्टिस आपको इसकी करनी है।